बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और मेरे साथ हैं फ़खर रहमान साहब। कुछ इस वक्त सूरत हाल पाकिस्तान की, कल सदारती इलेक्शंस हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने तो स्टे दिया है कि जो कौमी असम्बली में जो मखसूस नशिस्तें हैं वो जो PTI की और सुन्नी इत्तेहाद की बजाय दूसरी जमातों को अलॉट किया गया उसको उन्होंने रोक दिया। बाज़ दूसरी जगहों पे ऐसा नहीं हो सका। वेरी इम्पॉर्टेंट है कि कल क्या होगा। और आज पीपल्स पार्टी के एक डेलीगेशन ने मुलाकात भी की है पंजाब चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज़ से। बिलावल भुट्टो उसको हेड कर रहे थे पीपल्स पार्टी के डेलीगेशन को। वहाँ पर सदारती इंतखाब और दूसरी चीज़ें भी ज़ेर बहस आईं। लेकिन इम्पॉर्टेंट एक डेवलपमेंट जो IMF ने जवाब दिया है, जो स्टेटमेंट जारी की है, जब इमरान खान साहब की तरफ से एक लेटर गया था कि आप जो अपनी जो आपकी गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करते हुए पाकिस्तान के साथ जो आपके कर्ज़े का जो मामला है उसको हल करें, तो उसके जवाब में बड़ा इम्पोर्टेंट उन्होंने स्टेटमेंट इशू की है। फ़खर रहमान के पास है वो स्टेटमेंट। जी फ़खर, पढ़ेंगे आप, क्या है ये? जी समी, जो बैनुल-अक़वामी मॉनेटरी फ़ंड है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड IMF, उनकी तरफ से जो बयान सामने आया है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक तो उन्होंने ये कहा है कि वो नए पैकेज के लिए अगर नई पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो रिक्वेस्ट करेगी तो वो उसको तैयार करने के लिए तैयार हैं। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड विल सपोर्ट फॉर्मुलेटिंग ए न्यू इकनॉमिक प्रोग्राम फॉर पाकिस्तान इफ़ इट्स न्यू गवर्नमेंट आस्क्स फॉर वन। ये एक स्पोक्स पर्सन ने उनके बयान दिया है आज जुमे के दिन, एंड उसमें उसने ये ऐड किया है कि द फंड इनकरेजेस फेयर रेजोल्यूशन ऑफ ऑल इलेक्टोरल डिस्प्यूट्स। अब ये जो 8 फरवरी के जो इलेक्शंस हैं उसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने एक ख़त लिखा था और IMF ने इमरान खान से इलेक्शन से पहले मुलाकात की थी और उनसे उनकी रजामंदी भी ली थी। और इमरान खान ने उस वक़्त यही कहा था कि फ्री फेयर पोल्स को वो सपोर्ट करेंगे और IMF का जो भी प्रोग्राम होगा उसमें गरीबों के ऊपर जो है वो बर्डन ना डाला जाए। अब नहीं, असल तो बुनियादी बात गरीबों का बर्डन तो अपनी जगह पे है। असल बात यह है कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है सिर्फ वही कर सकती है मामलात IMF से तय, क्योंकि जिस गवर्नमेंट के पास मैंडेट हो वही ये तय कर सकती है, क्योंकि जो कर्ज है वो पाकिस्तान के लोगों पर एक बोझ होगा। तो एक ऐसी हुकूमत जो इलेक्टेड नहीं है वो कैसे बोझ दे सकती है, और ये इनकी अपनी गाइडलाइंस में है। तो अब आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने बेसिकली ये कहा है कि इलेक्टरल जो डिस्प्यूट्स हैं, इलेक्शंस के मामलात जो हैं, अगर इन्हें हल कर लिया जाएगा तो पाकिस्तान की मदद की जाएगी IMF प्रोग्राम में। तो उन्होंने भी इसका मतलब है फिर एक लिहाज से उसको मशरूत किया है और एक लिहाज से इमरान खान जो कह रहे थे उसको तस्लीम किया, जो उनका जवाब है। क्या व्हाट डू यू से? जी बिल्कुल। जो स्पोक्स पर्सन की तरफ से जो बयान आया है उसमें उसने मज़ीद ये भी कहा है कि दी IMF said that while it does not comment on domestic political developments, the fund encourages the fair and peaceful resolution of all electoral disputes. अब इससे ये बात तो इस्टेब्लिश हो गई कि IMF ने पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी सियासी जमात है, जिसको अवाम ने 70 से 80% मैंडेट दे दिया, 2/3 अक्सरियत दे दी फरवरी 8 के इलेक्शंस में, उनके इस बात को उन्होंने तस्लीम कर लिया कि इलेक्शंस में धांधली के हवाले से जो आपकी रिजर्वेशंस हैं वो यस उसकी तहकीकात होनी चाहिए। अब IMF जो है वो ऑलरेडी 2 किस्तें दे चुकी है और नई हुकूमत जो $3 अरब का पुराना पैकेज था उसमें उसने जारी करनी है। IMF का आज का जो बयान है वो इस कंटेक्स्ट में बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो इंटरनेशनल आलमी मालियाती इदारे हैं वो पाकिस्तान के अंदर फरवरी 8 के इलेक्शंस के कंटेक्स्ट में जो भी इस वक्त सूरत हाल है उसका बगौर जायज़ा भी ले रहे हैं और वो मॉनिटर भी कर रहे हैं। अब आपने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि वो दीगर जमातों के साथ जिनके इलेक्शंस के हवाले से रिजर्वेशंस हैं बाकायदा एक बड़ी तहरीक जो है वो चलाएंगे। अब आज जिस तरह से अमीन गंडापुर जो KPK के वज़ीर आला हैं उन्होंने कहा है कि IMF की तरफ से जो पैसे दिए जा रहे हैं उसमें जो KPK का हिस्सा है वो उनको दिया जाना ज़रूरी है और वो इस हवाले से बाकायदा वफाक से बात भी करेंगे। अब ये वो मामलात हैं
जिसके अंदर अगर आपका ये जो ख़ास तौर पर फॉर्म 45 के हवाले से जो मामलात आए हैं और पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो सुप्रीम कोर्ट में जा रही है और वो जाकर वहाँ पे जब ये इशू उठाएगी, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फिर आईएमएफ जो है वो आपको कैसे नया प्रोग्राम देगा और किन शराइत के ऊपर देगा। मतलब इसका जो मैं समझाऊं जो आपकी बात से कि अगर जो इलेक्टोरल डिस्प्यूट्स हैं, ये जो फार्म 45, फार्म 47 का जो मसला है, अगर ये एमिकेबली रिजॉल्व नहीं होता तो पाकिस्तान एक बड़ी मुसीबत में आ जाएगा, इसलिए कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड है उसने अपनी जो स्टेटमेंट उनका जो आया है, जो बयान आया है, उसमें उन्होंने बज़ाहिर तो इससे मशरूत नहीं किया लोन से या हुकूमत पाकिस्तान के साथ उनके जो मुज़ाकरात हैं या प्रोग्राम पर जो गुफ्तगू है उस पर, लेकिन ये कहा है कि हम ये उम्मीद करते हैं कि आप इन मसाइल को हल करेंगे। तो जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में मैसेज पाकिस्तान को ये दिया गया है कि आप ये जो इलेक्शन के मामलात हैं आपके जो डोमेस्टिक हैं, बराह रास्त तो हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन अगर आप इनको सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तो मामला जो है वो बेहतरी की तरफ नहीं जाएगा। ये मैसेज इसके अंदर यही छुपा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं ये पढ़ रहा था, ये जस्टिस जो अपना है सरदार एजाज इसहाक, उन्होंने इमरान खान की मुलाकातों से मुतल्लिक जो जेल में अपने ऑर्डर में जो अहम बात लिखी है कि हम ये उम्मीद करते हैं कि जेल अथॉरिटीज़ इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त के लिए अपने सवाबदीदी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए ये बात मद्देनज़र रखेंगे कि इमरान खान का स्टेटस मुख्तलिफ है और सबकी मालूमात के लिए इमरान खान मुल्क के वोटर्स की काबिल कदर तादाद की नुमाइंदगी करते हैं और ऐसे केसेस में सवाबदीदी इख्तियारात लाजमी तौर पर एसोसिएशन और इजहार के बुनियादी हकूक़ को मद्देनज़र रखते हुए इस्तेमाल किए जाने चाहिए। ये बिटवीन द लाइन्स जैसे आईएमएफ ने पाकिस्तान को एक मैसेज दिया है, एजाज इसहाक साहब ने सरकार को ये मैसेज दिया कि इमरान खान के साथ जेल हुकाम जो हैं जब वो सवाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल करें तो ये सोचें और समझें कि इमरान खान एक लीडर है, पॉपुलर लीडर है और बहुत बड़ी तादाद में जो पाकिस्तान के वोटर्स हैं उनके वो नुमाइंदे हैं, उनके वो लोग उनको फॉलो करते हैं। तो उसके बाद फिर जो जेल सुप्रीडेंट ने जो जवाब सबमिट करवाया फ़खर, उसमें उन्होंने ये कहा है कि अब जो पुलिस का एहलकार है, जब इमरान खान साहब अपने वकला से मुलाकात कर रहे होंगे तो वो वहाँ पर मौजूद नहीं होगा। तो एक बिटवीन द लाइन मैसेज कोर्ट ने दिया और जेल सुप्रीडेंट ने उसको कंसीव किया, देखा और उसका जवाब दिया। इसी तरह अब आईएमएफ का जो बिटवीन द लाइन जो ये सवाल है जो उन्होंने बात कही है फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के डिस्प्यूट के हवाले से, तो ये तो इनको हल करना पड़ेगा। अगर ये हल नहीं करेंगे तो आईएमएफ लोन प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है, मईशत को चलाने के लिए ज़रूरी है। तो यही बात इमरान खान ने कही थी कि अगर आपने मामला हल नहीं किया, लोगों का मैंडेट वापस नहीं किया, जिसको लोग चाहते हैं उसको हुकूमत नहीं दी, तो सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा जो ज़रूरी है मुआशी इस्तेहकाम के लिए। और सियासी इस्तेहकाम से मुराद ये है कि आप कोई भी प्लान करें, लोन लें, किसी प्रोजेक्ट को शुरू करें, तो वो तमाम जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं वो उसकी सपोर्ट करें, वो उसकी हमायत करें। तो ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट चल रहा है इस वक्त। आप देखें ना, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो इलेक्शन में मैनिफेस्टो था उसमें उन्होंने कहीं पे ये आवाम को एतमाद में नहीं लिया कि वो आइंदा जाकर आईएमएफ से 6 अरब या 8 अरब डॉलर का मज़ीद नया प्रोग्राम तय करेंगे और उसके तहत नए टैक्सेस जो हैं वो लागू होंगे और बिजली के बिल और गैस के बिल जो है ना ये इजाफा होगा। अब माफ़ कीजिएगा, अब अवाम ने ये PDM 1 जो थी 16 महीने की इसकी कारकर्दगी को देखते हुए और जिस तरह से बिजली और गैस के बिलों में इजाफा आया, महंगाई आई, उसके तहत उन्होंने इनको मुस्तरद कर दिया और पूरा मैंडेट जो था वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को दिया। लेकिन उसके ऊपर जिस तरह से डाका डाला गया, जिस तरह से नेशनल मैंडेट के ऊपर डाका डाल के और यहाँ पे उस ऐसे लोगों को बिठा दिया गया जिनके पास अवाम की हिमायत नहीं है, तो आप मुझे बताएं कि किस तरह से सियासी इस्तेहकाम जो है ना आप उसको इंश्योर कर सकते हैं। यही वो सवाल है कि जब आलमी मालियाती इदारे देखेंगे कि पाकिस्तान में सो कॉल्ड नई मुंतखब हुकूमत
जो एक चोरी शुदा मैंडेट के ऊपर बैठी हुई है उसकी कोई बात ही नहीं सुन रहा। अभी तो देखें ना, अभी ये गैस के बिल, बिजली के बिल, अब गर्मियाँ शुरू हो रही हैं और फिर जब बिजली के बिलों में इजाफा होगा तो आवाम का रद्द अमल जो है, और जिस तरह से अगर आप देखें कि जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो रमज़ान के बाद एहतजाज की प्लानिंग कर रहे हैं, तो जब ये इस तरह के एहतजाज शुरू हो जाएंगे तो आलमी मालियाती इदारे जो हैं वो कहेंगे कि भाई ये जो इलेक्टोरल डिस्प्यूट है आपने इसको पीसफुल तरीके से और मुनसिफाना तरीके से, यानी मुनसिफाना क्या है कि अगर आप पीसफुल क्या है और मुनसिफाना क्या है कि मामला अदालत में जाए और वहाँ पर इंसाफ हो। और इंसाफ क्या हो कि ये जो टेम्पर्ड 45 फॉर्म्स हैं जाली, जिसमें जालसाजी की गई है, इसको आप ठीक करें और जो रियल मैंडेट है वो जिस पार्टी का हक है उसको दें, ताकि उसी से फिर अगर आवाम फ़र्ज़ करें समी साहब कि अगर आइंदा आने वाले दिनों में जब बजट आएगा और टैक्सेस की भरमार आएगी और IMF के मुतालबात के तहत ये जब होंगे तो लोग तो एहतजाज करेंगे, वो कहेंगे हम तो टैक्स नहीं देते। बहरहाल ये आपकी बात सही है, लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट ये डेवलपमेंट हुई है कि लाहौर में क्योंकि नए चीफ जस्टिस मलिक शहजाद साहब आ गए हैं, उन्होंने आते ही एक फ़ैसला किया। जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज हैं नवीद इकबाल साहब, उनको उन्होंने तब्दील कर दिया है। अच्छा, अब इसमें दो चीज़ें हैं। बहुत पहले तो नवीद इकबाल साहब ज़मानत लेते नहीं थे, पिछले चंद दिनों में उन्होंने 3 दिन पहले उन्होंने 22 मुलज़मों की ज़मानत ली, आज उन्होंने शायद 40 मुलज़मों की ज़मानत जो 9 मई में जो थे वो ली है, तो शहजाद साहब ने उन्हें चेंज कर दिया है। तो अब ये एक सवाल है कि क्या उनका जुर्म ज़मानतें देना है या ज़मानतें ना देना थी। तो मलिक शहजाद साहब के हवाले से मुस्लिम लीग नून के लोग ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो ज़मानतें हो रही थी तो अब उसके लिए ये नवीद इकबाल साहब को चेंज किया है। तो ये तो एक ऐसा लगता है कि फिर जो डिस्प्यूट्स हैं, क्योंकि जो 9 मई का वाक़या है उसकी जब तक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए, शफाफ तरीके से ये पता ना लगे, इसका तयन ना कर दिया जाए कि इसके ज़िम्मेदारान कौन है, तो उस वक्त तक 9 मई को इमरान खान के खाते में डालना, ये जो बयानिया था ये तो वोटर्स ने 8 फरवरी को रिजेक्ट कर दिया। और ये मौलाना फजल रहमान भी कह रहे हैं, हाफिज़ अब्दुल्ला भी कह रहे हैं, महमूद खान अजकज़ई भी कह रहे हैं, ये सब लोग कह रहे हैं, और ये तो सेनेटर मुशाहिद भी कह रहे हैं। नहीं, देखें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि शहबाज शरीफ जो असम्बली में ख़िताब कर रहे थे अपने कायद ऐवान मुंतखब होने के बाद, तो वो वहाँ पर 9 मई को एज ए थ्रेट, एज ए ब्लैकमेलिंग टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। उनसे कोई पूछे कि आप जिस मामले की तहकीकात नहीं हुई हैं और आपने उस सारे मामले को आपने एक सियासी जमात की तरफ जो है ना उसको मोड़ दिया, रुख उसका मोड़ दिया है, और जब एक जज साहब इंसाफ कर रहे हैं तो उनको तब्दील कर दिया जाता है, अगर वो ज़मानत दे रहे हैं तो तब्दील कर दिया जाता है। आप मुझे बताएं कि किस तरह से आप ये मैसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना जुडिशल सिस्टम आज़ाद है, पाकिस्तान के अंदर मीडिया आज़ाद है, पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शंस हुए हैं, ठीक है, उसमें ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं फ़खर रहमान के, और ये आज की अभी तक की हमारे पास एक सूरत हाल है। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह निगहबान।